क्या हुआ भाई? आप इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं, कुछ नहीं। भाई कुछ तो बात है, आप परेशान लग रहे हैं, बताएं मुझे क्या बात है। जानती हो सिद्रा, रामीन ने खुद को मारने की कोशिश की है। उसकी कोशिश कामयाब क्यों नहीं हुई फिर? क्या फजूल बोल रही हो सिद्रा? एक बात याद रखिएगा भाई, उस लड़की की जगह आपके दिल में जरूर होगी, लेकिन इस घर में और इस खानदान में कभी भी नहीं बनेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि उस खानदान की वजह से पहले मेरी बहन इस दुनिया से चली गई और फिर मेरी अम्मी। मेरा इकलौता भाई बदनाम हो गया, लॉकअप चला गया। मैं उस खानदान के एक एक फर्द से नफरत करती हूँ, और रामीन अकेली ही क्यों, उस पूरे खानदान को जहर खा के मर जाना चाहिए। इसी काबिल है ये लोग। सिद्रा, एक बात याद रखो, तुम्हारा भाई रामीन की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और उसकी जब इद्दत खत्म हो जाएगी मैं उससे निकाह कर लूंगा। अरे रामीन, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो जो तुमने मुझे लिंक्स दिए थे उस सिलसिले में खातून से बात हुई है। वो अलग अलग जगहों पर कुकिंग सेंटर्स क्लासेस खोली हैं उन्होंने, और कम बजट में सिखा भी देती हैं। तो इसका मतलब अब तुम रेगुलर क्लासेस लेने जा रही हो? हाँ राबिया, प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है ताकि अच्छी जगह जॉब मिल सके। चलो, लेकिन तुमने जगह वगैरह तो कंफर्म कर ली है ना? हाँ, मैंने लोकेशन गूगल की थी, बस वहीं जा रही थी। एक बार देख लूँ, अगर समझ आ जाएगा तो फिर रेगुलर स्टार्ट कर दूँगी। अब चलो, मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेस। लेकिन रामीन, तुम ये सब ना इद्दत के बाद करना। एक मुखलिसाना सा मशवरा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं अपनी चादर ले लेती हूँ। मैं तुमसे फिर आकर मिलती हूँ, ठीक है? आपको भी शौक लगा ना ये बात सुन के? मैं तो मायूं भाई के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान ही रह गई थी उस्मान। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको मना करूं तो कैसे करूं। मैं तो खुद हैरान हूँ यार, मतलब रामीन कोई दुनिया की आखिरी हसीना तो नहीं है कि हुमायूं बिल्कुल दीवानों की तरह बिहेव कर रहा है। उस्मान, आप कुछ ऐसा सोचें कि इस रामीन से हमारी जान छुट जाए। मैं इसे अपने भाई की जिंदगी में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, एक ही हाल है, तुम किसी भी तरह हुमायूं को वापस भिजवाओ। आप वापस भेजने की बात कर रहे हैं? वो यहाँ काशान भाई के साथ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने का सोच रहे हैं। मामू के फर्म को भी रद्द कर दिया उन्होंने। काशान के साथ? सिद्रा, हुमायूं को एक बिजनेस का प्लान नहीं कर रहा, यकीनन वो किसी इंतकाम के बारे में सोच रहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। काशान से बात हुई थी मेरी। ज़ुबिया का हस्बैंड फराज, जो कि काशान का पार्टनर भी है, और अब हुमायूं का इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेना। सिद्रा, यकीनन वो कुछ और सोच रहा है। काशान, फराज एक बहुत शार्प इंसान है, उसके लिए फ्रॉड करना बहुत आम बात है। मुझे उस पर हैरत नहीं होती, लेकिन मुझे तुम पे जरूर हैरत होती है। मुझ पे हैरत क्यों? देखो काशान, तुमने फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ी है, बाहर की यूनिवर्सिटी से की है, अच्छे भले पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, समझदार हो, लेकिन एक फराज जैसे इंसान की बातों में आ गए जिसका कोई कैलिबर ही नहीं है। एक्चुअली वो जिस रेफरेंस से मेरे पास आया था वो बहुत खास था। खैर, ये सब कुछ छोड़ो,
ये बताओ कि अब करना क्या है। काशान, मेरे पास बहुत सरमाया है जो कि मैं तुम्हारे पास इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 50% पार्टनरशिप है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका फराज जैसा नहीं होगा। मुझे हर चीज़ की खबर चाहिए होगी। हो सकता है कि तुम्हारे ऑफिस के मामलात में मैं दखल दूँ। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो बताओ, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे तुम एग्री हो? डन है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है बोलो। कि तुम घर की कोई भी मामलात ऑफिस में डिस्कस नहीं करोगे। आई मीन फराज से। अपने घर के मामलात घर में और ऑफिस के मामलात ऑफिस में, किसी भी चीज़ का डिस्कशन नहीं। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि फैमिली डिस्कस होती है या फिर रिजॉल्व। डील। डील। हेलो अम्मा। अम्मा, यहाँ फरा के घर पर तो ताला लगा हुआ है। क्या ताला लगा हुआ है? अरे तो पड़ोसियों से पूछो, किसी को तो पता होगा कहाँ गई है। अम्मा, ऐसे इलाकों में लोग अड़ोसी पड़ोसी को बताकर नहीं जाते। ऊपर से फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, नंबर भी बंद कर रखा है उसने। अच्छा तो फिर तुम घर आ जाओ, मुझे लेके जुबिया के घर चलो, मैं फराज को तो देख लूं कम से कम। अच्छा, आ जाता हूँ, लेकिन एक बात सुन, फराज भाई को पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं झूठ बोल दे कि वो घर पर नहीं है। अरे बाबा नहीं बताती, तुम बस घर पहुंचो जल्दी। आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन अनम गई थी तब भी ताला लगा हुआ था। 1 महीना हो गया, फरा का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं कहती। ये हुमायूं आजकल ऑफिस के बड़े चक्कर लगा रहा है। हुमायूं मेरा फर्स्ट कज़न है और बहुत जल्द मेरा बिजनेस पार्टनर भी बन रहा है, तो वो तो ऑफिस आएगा। बिजनेस पार्टनर बनने वाला है हुमायूं, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। अब उसकी इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बुलाया है आप वो देखें। ये चेक करें। हाँ, तो इसमें ऐसा क्या है? इसमें क्या है? मतलब को पता भी है कितने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंपनी इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले सकती है। कितना नुकसान होगा, आई मीन करोड़ों का नुकसान होगा इसमें। कौन बर्दाश्त करेगा? देखें, हम जो ये सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पास तो नहीं रखेंगे ना, कहीं ना कहीं तो सेल करेंगे। किसी को फ्री में तो नहीं देंगे ना हम लोग। मिस्टर फराज, आप कितनी अहमकाना बात कर रहे हैं। खरीद हमें सेल से ज्यादा पड़ रही है। जुबी अगर ऑफिस नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है। आप जल्द से जल्द इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाएं, इससे पहले कि डील यहां आ जाए। बाकी मैं खुद देख लूंगा। थैंक यू। देखिए मिस्टर काशान, मुझे बिजनेस के इन एंड आउट्स बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो प्लीज मुझे ये सब कुछ हैंडल करना है। तो ठीक है, कंपनी किसी भी लॉस को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी लॉस होगा वो सिर्फ आप बर्दाश्त करेंगे फिर। ओके?